आज से पूरे भारत देश में 6 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। यह नियम आधार कार्ड से लेकर बैंक, एटीएम और भी कई चीज़ें हैं, जिनमें आज बड़े बदलाव कर दिए जाएंगे और इनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर, गरीब लोगों की जेब पर असर पड़ सकता है। अब यह 6 नियम कौन कौन से हैं, एक एक नियम करके हम आपको बताएंगे। कृपया आप हमारे साथ अंत तक बने रहेगा। किन नियमों से क्या हानि आपको हो सकती है, उसके बारे में भी आप जानेंगे और आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी कराने होंगे, जिससे कि आपको आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की कोई हानि या फिर किसी भी समस्या का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज से पूरे भारत देश में 6 बड़े नियम जो है बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। आपको बता दें कि सरकार इस बार 6 बड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। हालांकि हर महीने की पहली तारीख को सरकार कई बड़े नियमों में बदलाव करती है और यह हर महीने होता है। हर महीने की पहली तारीख को वह बदलाव कर दिए जाते हैं। तो इसी तरह से इस बार भी आपका बैंक, एटीएम, आधार कार्ड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड से संबंधित कई बड़े जो नियम हैं बदलने जा रहे हैं। अब इनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। किस प्रकार से, क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, वह आप जानेंगे। इन नियमों का सभी देशवासियों को पता होना बहुत जरूरी है, अन्यथा उन्हें आगे चलकर परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर पहला नियम है आपका एसबीआई क्रेडिट कार्ड को लेकर। अगर आप एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई बैंक सितंबर से यानी कि आज से शर्तों में बड़ा बदलाव कर रही है। बैंक का कहना है कि सितंबर से हर लेन देन पर रिवार्ड पॉइंट नहीं दिए जाएंगे। जी हाँ, आज से अगर आप लेन देन कर रहे हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, तो आज के बाद आपको इसमें जो रिवार्ड पॉइंट है वह नहीं मिलेंगे। इन ट्रांजैक्शन में डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म, कुछ व्यापारियों और सरकार से जुड़े लेन देन भी शामिल हैं। साथ ही ऑटो डेबिट फेल होने की सूरत में एसबीआई 2% का जुर्माना भी लगा सकता है। नेक्स्ट नियम आपका, देखिए, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। आप सभी जानते हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर हर महीने प्राइस में बदलाव होते हैं। इसी प्रकार से इस बार भी बदलाव संभव है। हर महीने की तरह सितंबर में भी एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव संभव है। यानी कि जो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर है, रसोई गैस सिलेंडर है, उनके दामों में बदलाव किए जा सकते हैं। दामों में इंटरनेशनल तेल कंपनियों पर जो दाम है वह उन पर निर्भर करते हैं, जो इंटरनेशनल कंपनियां होती हैं। और 1 सितंबर से यानी कि आज से तेल कंपनियां नए दाम अनाउंस करेगी। कीमतों में बढ़ोतरी से घरेलू बजट पर असर पड़ सकता है। यानी कि अगर एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए जाते हैं तो आप सभी जानते हैं कि आम लोगों की जेब पर असर पड़ेगा, गरीब लोगों की जेब पर पड़ेगा असर। अब यहाँ पर रसोई पर बोझ पड़ सकता है, लेकिन कीमतों में कटौती से कुछ राहत भी मिल सकती है। अगर यहाँ पर एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम घटाए जाते हैं तो बड़ी राहत भी गरीब व्यक्ति को मिल सकती है। लेकिन आने वाले महीने में इसमें बदलाव होने की उम्मीद है। यानी कि आज भी जो है कटौती दामों में हो सकती है, कम दाम एलपीजी गैस सिलेंडर के हो सकते हैं, प्राइस घटाए जा सकते हैं। और जो आने वाले महीने हैं उनमें भी जो उम्मीद की जा रही है कि आगे चलकर रसोई के जो एलपीजी गैस सिलेंडर है उनके दाम घट सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका नियम नंबर 3, फिक्स डिपॉजिट की दरों में कटौती संभव। यानी कि सितंबर में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी की दरों में कटौती संभव है।
कई बैंक एफडी दरों की समीक्षा और उनमें बदलाव करने की योजना बना रहे हैं। अभी वर्तमान में बाजार में ज़्यादातर बैंक फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी 6.5 और 7.5 यानी कि 6.5 और 7.5% की ब्याज दरें दे रही हैं, चाहे आपका कोई भी बैंक हो। खबर है कि एफडी पर ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। इसका मतलब हुआ कि जो निवेश एफडी में अपना पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं उन्हें एफडी दरों में संभावित कटौती का लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका एटीएम से संबंधित। आज के दौर में सभी व्यक्ति एटीएम का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर एटीएम के इस्तेमाल पर नए नियम आज से लागू होने जा रहे हैं। यानी कि देश भर में कुछ बैंक एटीएम के इस्तेमाल को लेकर नए नियम लागू करने वाले हैं। जो ग्राहक निर्धारित मासिक सीमा से ज़्यादा एटीएम से पैसे निकालते हैं उन्हें ज़्यादा लेन देन शुल्क का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप लिमिट से ज़्यादा अपना लेन देन करते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं, तो फिर उसमें आपको जो चार्ज है वह चार्ज आपको देना पड़ सकता है ज़्यादा। विशेषज्ञ अतिरिक्त लागतों से बचने के लिए आवश्यक एटीएम से पैसे निकालने को कम करने की सलाह दी जाती है, जो सीधे तौर पर मासिक बजट से संभावित कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपके एटीएम की लिमिट है, कितनी बार आपको एटीएम से पैसे निकालने हैं, इतने एटीएम से पैसे निकालने हैं, तो आप उतना ही करें। अगर आप फालतू करेंगे तो उसमें आपको अधिक चार्ज देना पड़ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट और की ओर। नेक्स्ट नियम आपका यहाँ पर स्पीड पोस्ट से संबंधित। स्पीड पोस्ट के साथ डाक सेवाओं का विलय। देखिए, काम को आसान बनाने के लिए भारतीय डाक सेवा ने डाक विभाग की घरेलू डाक सेवाओं का अपनी स्पीड पोस्ट सेवाओं में विलय करने का फैसला किया है और यह विलय 1 सितंबर यानी कि आज से 2025 से प्रभावी होगा। इसका मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति इंडिया पोस्ट के माध्यम से कोई पंजीकृत डाक भेजना चाहता है तो वह डिफ़ॉल्ट रूप से स्पीड पोस्ट डिलीवरी होगी। अब नेक्स्ट नियम नंबर लास्ट यानी कि 6, मुफ्त आधार वितरण अपडेट। अगर आपके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड में आपने अभी तक अपडेट नहीं करा है, यानी कि अगर 10 साल आपके आधार कार्ड को बने हुए हो चुके हैं, तो आपको अपने आधार कार्ड में अपडेट कराना बहुत ज़रूरी है। देश में आधार सेवाओं की देखरेख करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने दस्तावेज अपडेट की सुविधा को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। लोग 14 सितंबर 2025 तक अपने आधार वितरण मुफ्त को अपडेट कर सकते हैं। इसमें अपडेट कराने के लिए आपको 1 भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जनसेवा केंद्र आपसे 50-100 रुपये ले सकता है, लेकिन अपडेट कराने के जो गवर्नमेंट का फीस है वह कुछ भी नहीं है, 0 फीस है। आपको गवर्नमेंट को फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां उन्होंने अपनी पहचान और पते से संबंधित दस्तावेज UIDAI की वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा है। अधिकारियों के अनुसार उचित जनसंख्यिकीय जानकारी के लिए आधार जानकारी का समय पर अत्यंत होना आवश्यक है। तो ये 6 बड़े नियम हैं जो आज से माननीय हो रहे हैं, बदलाव किए जा रहे हैं। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसमें क्या आपको लाभ होने वाला है, क्या हानि होने वाली है, वह आप जान चुके होंगे। कोई भी आपका सवाल है, सवाल करेगा, आप सभी के सवाल का जवाब दिए जाएंगे। आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।